कि बजट में जो सख्तियां आएंगी, नहीं देंगे गरीब को रोजगार नहीं देंगे, कपड़ा जूता घी तेल चावल चीनी सस्ती नहीं करेंगे, कि हाफिज साहब को अब एक ऐसे अंदाज से आगे आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट जेडी न्यूज से। जेडी न्यूज मीन्स जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज। अब हम बात करते हैं रियासत पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी और उसकी वजूहात। बजट आ रहा है, ये आपको बता दें कि बजट में जो सख्तियां आएंगी, या ये कहा जा रहा है बजट मुश्किल होगा और आईएमएफ की बातें माननी पड़ रही हैं, ये किस लिए? जब तक हम बकारी रहेंगे इस तरह की सख्तियां आती रहेंगी। और हम बकारी क्यों हैं? अपनी आदात की वजह से। किस तबके की आदात? जब पाकिस्तान बना था एक तबके ने खून दिया था, वो आज भी खून दे रहा है इस मुल्क के लिए। और एक उस वक्त तबका अय्याश था जो अंग्रेजों का मंजूर नजर था, आज भी वो तबका बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ मंजूर नजर है और इतनी अय्याशी करता है कि पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब करके रख देता है। आज साबित करते हैं ये कैसे। अभी बजट आएगा और ये बजट मुआशरे के हर सेक्टर के लिए मुफीद और मुनाफा बख्श होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो बजट आ रहा है एक दो दिन के बाद, यह बजट आईएमएफ ने मई 2025 में तकरीबन अपनी वेबसाइट पर दे दिया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, वरना उन्होंने पूरी गाइडलाइन बड़ी माइन्यूटली दे दी थी। अब परेशानी बजट की क्यों है? आप जानते हैं कि हुकूमत और हुकूमत के बाबू और हुकूमत के वज़ारा कारोबार करते हैं पाकिस्तान में। बिजली का कारोबार करती है स्टेट, जिसमें 240 अरब रुपए का नुकसान है। गंदम की सेल की, पिछले साल गंदम आई, किसान की गंदम आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने गंदम इंपोर्ट की इजाजत दे दी। बहुत बड़ा माल बनाया बाबुओं ने, कमीशन की शक्ल में बहुत बड़ा माल बनाया उस इंपोर्ट में। इंडस्ट्रियलिस्ट ने, शहबाज शरीफ या उनके बेटे ने कितने हाथ रंगे अभी ये वाजे नहीं हुआ, लेकिन रियासत को तकरीबन 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीआईए 830 अरब रुपए का नुकसान, स्टील मिल 600 अरब रुपए का नुकसान, एनएफसी नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन बंद हुए भी बहुत देर हो गई, 150 अरब रुपए का नुकसान, पीटीवी 80 अरब रुपए का नुकसान। नाजरीन, वाजे रहे कि हम जो 35 रुपए फी घर पीटीवी की फीस देते हैं, उससे सालाना इस फीस की मद में तकरीबन सालाना 7 अरब रुपया इकट्ठा होता है। वो किन में बांट दिया जाता है? जो हुकूमत का गुण गाएगा, आए 12 लाख तनख्वाह ले, 20 लाख तनख्वाह ले और हुकूमत के गुण गाओ पीटीवी पे बैठ के और मौजें करो। गैस, खा वो सुई गैस है या नादरन गैस है, 500 अरब रुपए का नुकसान। शिपिंग कारपोरेशन 150 अरब रुपए का नुकसान। डाक का महकमा 50 अरब रुपए का नुकसान। पानी की सफाई वगैरह का महकमा 200 अरब रुपए का नुकसान। अब मुझे ये बताएं, ये जो 2-3 हजार या 4,000 अरब रुपए का नुकसान है जो अदारे कर रहे हैं, ना ये मेरे हैं ना ये अवाम के हैं, ये हुकूमती अदारे हैं। इनको हुकूमत को चलाना क्या मजबूरी है? आए आज बता दूं, ये महकमे इसलिए हुकूमत बंद नहीं करती,
इन महकमों में अगर 2, 4, 6, 8 लाख मुलाजमीन हैं, वो किसी वजीर के हैं, किसी बाबू के हैं, किसी अफसर के हैं, किसी मशीर के हैं, किसी वजीर आजम के हैं, किसी चीफ मिनिस्टर के हैं, मेरा आपका तो कोई नहीं उसमें। अब ये महकमे बंद हों तो ये नौकरियां जाती हैं, इनमें जो माल बनता है वो जाता है। सबसे पहले तो वो जो महकमे का सेक्रेटरी है उसके मफादात पे गजंद पहुंचती है उसको। उसके बाद वजीर को भी थोड़ा जो खा रहा है उसमें कमी आती है। और गोया ये लूट मार जो है इन महकमों की, हम समझते थे औरंगजेब आया है तो शायद कुछ तब्दीली आए, लेकिन पाठशाह वहीं का वहीं है। क्योंकि क्या तब्दीली आई तकरीबन 1.5-2 सालों में? ये लासेस कम हुए, ये महकमे गवर्नमेंट की लिस्ट से उतरे नहीं, उतरेंगे, देख लें। इसलिए कि गवर्नमेंट ने जब भी कोई खांचा लगाना होता है, वजीर आजम ने, चीफ मिनिस्टर ने, वज़ारा ने, खुसूसन सेक्रेटरियों ने, तो इन महकमों में ऐसा भी होता है कि अगर देखा कि खांचा कम लग रहा है तो बाबू कहता है मैंने तो अपने पेटी बंद भाइयों को एडजस्ट करना है, एक PMU बना दो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना दो, वहां एक फोटोकॉपी की मशीन रख दो, दफ्तर रख दो, स्टाफ रख दो, गाड़ी दे दो, AC लगवा दो, काम कोई भी नहीं, टके का काम नहीं है। जितना आजकल नुकसान पाकिस्तानी पैसे को ये प्रोजेक्ट्स बनाने में, ये स्कीमें बनाने में, ये अदारे चलाने में हो रहा है, खुदा की कसम अगर ये 4-5 हजार अरब रुपया, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिनका इतना साल का बजट नहीं है, ये अगर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो पाकिस्तान में कोई भी गरीब ना रहे। वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है ना कि 43% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। शबाशी साहब आपको मुबारक हो, मरियम साहबा आपको मुबारक हो, पिलाते रहें बच्चों को डब्बे का दूध। शाबाशी साहब आप प्रेजेंटेशन लेते रहें और देते रहें। ये शरीफ फैमिली नायब तहसीलदार से लेकर सेक्रेटरी तक, अभी वो अपने दफ्तर से चलता भी नहीं है तो खड़े हो जाते हैं सलूट के लिए। ये क्या बेहतरी लेके आएंगे? औरंगजेब आया, वो भी एक बहुत बड़े साबिक जस्टिस का दामाद है, IMF का बंदा है, उसको भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अब बताएं मुझे कि हुकूमती अखराजात कुछ देर पहले 2008 में तकरीबन 2000 अरब रुपए के थे, अगर अब वो 17 से 19 हजार अरब पर चले गए हैं, क्या कर रही है हुकूमत? किस तबके को फायदा पहुंचा रही है? लूट मार है, डाके हैं, लुटेरे लूट रहे हैं और किसी को समझ नहीं आने दे रहे। आज मैं देखूं 2008 में कौम ने पेट काट कर कि जी ये टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते, 2008 में 1783 रुपए का टैक्स दिया। इस साल 14,000 अरब की बात की और वो 17,000 अरब के तकरीबन करीब पहुंचा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि 17,000 अरब जो कौम सालाना टैक्स देगी और उस मुल्क के लोग 43% गुर्बत की लकीर से नीचे हूं, क्या ऐसी हुकूमत को माजरत के साथ फांसी नहीं लगा देनी चाहिए? उन्हें निशाने इबरत नहीं बना देना चाहिए? उनका अहवाल पुरसी नहीं करनी चाहिए? लेकिन कौम बेहिस हुई है। अगर आप, मैं कहता हूं, आप इनको 17,000 अरब कहते हैं, इनको 27,000 अरब का भी टैक्स दे के देख लें, ये भूखे रहेंगे, ये कर्जे भी लेंगे, ये घाटे के सौदे भी करेंगे, ये इस तरह के कारोबार भी करेंगे जो हुकूमत का काम नहीं है। नहीं देंगे, गरीब को रोजगार नहीं देंगे, नहीं देंगे, रोटी सस्ती नहीं देंगे, नहीं देंगे, कपड़ा, जूता, घी, तेल, चावल, चीनी सस्ती नहीं करेंगे। गोया इनके अज़ाइम ही कुछ मुख्तलिफ हैं। सुन रहे हैं कि बजट में 1 जुलाई से बिजली भी 7 रुपए यूनिट महंगी कर दी जाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा पंजाब की तरफ। GDP में
पाकिस्तान की जीडीपी 410-11 अरब डॉलर जो होगी, बकौल औरंगजेब के, उसमें 20 से 25% हिस्सा ज़राअत का है। इतना बड़ा हिस्सा मरियम साहबा ने अपनी अकल के मुताबिक और बाबू के पढ़ाए हुए सबक के मुताबिक 1.5-2 साल गुजारे हैं, ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया है। मरियम साहबा, आपको मुबारक हो। ये काम तो IMF ने करना था और औरंगजेब ने करना था कि इनकी प्रोडक्शन तबाह करो ताकि ये सारी उम्र के लिए कर्जे लेते रहें, लेकिन आपने ही आगे बढ़कर ये काम सर अंजाम दे दिया। कौम की कमर में, किसानों की कमर में ये जो आपने बर्छी घोंपी है, ये कभी किसान नहीं भूलेंगे। कॉटन इस साल पिछले साल या माजी की निस्बत तकरीबन 30 से 35% कपास कम हुई है, जबकि मेरी मुल्क की एक्सपोर्ट का 70 या 65% इन्हिसार कपास पर हुआ करता था। गंदम 9 से 10% कम हुई है। शुगर केन, गन्ना 4% कम हुआ है। मक्की हम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे प्रोडक्शन में, वो 16% कम हो गई है। चावल गोया जो 1 करोड़ टन पैदा होना चाहिए, वो भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप बताएं मुझे, 4-5 यहाँ फसलें हैं मेन, गंदम है, चावल है, मकई है, कॉटन है, शुगर केन है। पांचों में ही बेड़ा गर्क हो गया, बर्बादी हो गई प्रोडक्शन की। और इस वजह से आपकी इस साल की ज़राअत की ग्रोथ 1% भी नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन 3% का है, ग्रोथ वहां 1% भी नहीं हो रही। गुर्बत नहीं आएगी तो और क्या होगा, तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा, बर्बादी देहात में नहीं आएगी तो और क्या होगा, देहाती शहरों का रुख नहीं करेंगे तो और क्या होगा। मरियम साहबा मुतमिन है, जो बाबू ने पढ़ा दिया था उन्होंने उस पर अमल कर दिया। अब ये ऐसा भी हो रहा है कि कह रहे हैं कि 1186 अरब रुपए की सब्सिडीज देंगे। सब्सिडीज का भी आपको बता दूं, या 1186 अरब से कमोबेश 300 से 400 अरब बाबू वजीर बशमूला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर खा जाएंगे। माजी तो यही कहता है। लिहाजा ये सब्सिडी भी अपने खाने के लिए रखी जा रही है। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं हम 20,000 रुपया मैं कैश दे रहा हूं, पहले 13,000 की बात थी। ये शरीफ फैमिली की एक आदत है कि दाता साहब क्यों जाते रोटी मांगने, आप जाती उम्र हैं, हम आपको रोटी देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है हमसे मांगे, हम आपको देते हैं। नादानो, ये सिर्फ अल्लाह को सजती है, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश जो है ये इंशाअल्लाह पूरी नहीं होगी। आप और आपके ये अज़ाइम तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। बजट से इतनी उम्मीदें ना लगाना, इसलिए कि दुनिया में जापान की जीडीपी है 4,200 अरब डॉलर, फ्रांस की है 3,000 अरब डॉलर, यूके की है 3,400 अरब डॉलर, जर्मनी की है 4,500 अरब डॉलर, चाइना की है 18,000 से 20,000 अरब डॉलर, अमेरिका की है 28,000 अरब डॉलर, सऊदीया की है 1,000 अरब डॉलर, और यूएई की छोटा सा 550 अरब डॉलर, पाकिस्तान की है 411 या 412 अरब डॉलर, जो मैंने मुल्क, रशिया की है 2,000 अरब डॉलर, सिंगापुर छोटा सा कोई गिनने में नहीं आता 600 अरब डॉलर, इंडिया की है 4,000 अरब डॉलर, और बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उनकी भी है 450 से 500 अरब डॉलर। अब ये अगर मैंने 20 या 25 मुल्क गिने हैं, किसी मुल्क में भी गाड़ी फ्री नहीं है, किसी मुल्क में भी तेल फ्री नहीं है, किसी मुल्क में भी बिजली फ्री नहीं है, किसी मुल्क में भी ड्राइवर फ्री नहीं है, किसी मुल्क में भी घर फ्री नहीं है, किसी मुल्क में भी गैस फ्री नहीं है। जब हम इस तरह की अय्याशियां करवाएंगे तो फिर कौमें तरक्की करेंगी और हम बड़े से बड़ा बकारी बनते जाएंगे। हमारा मांगने वाला बर्तन जो है बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। झूठ बोल रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है, गलत कह रहे हैं। आप देख लेना, जिस तरह की नौइयत आई है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है,
43%। आप कह लें आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे। वो मुल्क जो 14,000 से 17,000 अरब रुपए सालाना टैक्स देगा, टैक्स वाला नहीं सोचेगा कि मैं टैक्स किसके लिए दे रहा हूं। टैक्स देने वाला झोंपड़ी में रह रहा है और एफबीआर का क्लर्क या इंस्पेक्टर या अफसर जो उसके पीछे आता है टैक्स दो, वो आलीशान कोठी में रह रहा है। टैक्स देने के पास मोटरसाइकिल है वाले के पास, और जो टैक्स इकट्ठा करता है उसके पास BMW है। कभी आए तो आपको दिखा देंगे। जब इस तरह की इम्तियाज हो जाएगी, जब इस तरह के मामले हो जाएंगे, जब टैक्स पेयर को आप जूते भी मारेंगे, उसकी इज्जत नफ्स भी बर्बाद करेंगे। अब भी वक्त है, ये रिटर्न वाला मामला इसको किसी और तरीके से ले। जो भी बंदा अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से टैक्स दे देता है, कोई भी वो चीज खरीदे उस पर उसका नंबर आ जाए तो ऑटोमेटिकली टैक्स की डिडक्शन कर लें। सैलरीज का जो है या दूसरी पेमेंट जो भी करे, वो पेमेंट करते वक्त वो डिडक्शन टैक्स की कर ले और टैक्स का वो जिम्मेदार हो। और ये भी बता दूं कि इस टैक्स में कौम को मुबारक हो, ये जो लेवी पेट्रोल या डीजल की बात हो रही है उस पर भी हुकूमत तकरीबन 2,200 अरब रुपए के तकरीबन करीब मेरी और आपकी जेबों से निकालेगी। कहेगी कि तेल, हालांकि दुनिया में इस वक्त तेल सस्ता तरीन हुआ है। अक्लमंदी तो यह है कि सस्ते तरीन दौर में कुछ डॉलर स्पेयर करके SIFC को दें। आप अगले 3 साल के तेल की जरूरियात और 3 साल की गैस की जरूरियात के रेट की हेजिंग कर लें ताकि आपकी कौम को सहूलत मिले। लेकिन कौम को सहूलत देना तो आपका मकसद ही नहीं है। कौम को तो अय्याशी चंद अफराद को आप करके समझते हैं कि कौम की खिदमत कर रहे हैं। इन तमाम हालात में हमारी बड़ी इल्तिजा होगी कि खुदा की कसम कौम कह रही है कि हाफिज साहब को अब एक ऐसे अंदाज से आगे आना चाहिए कि सियासी लोग और सियासी ये जो सिविल बाबू हैं ये कभी भी डिलीवर नहीं करेंगे। इनका हाथ सिर्फ अपने मुंह तक जाता है। थोड़ी सी बात और बता दूं, प्रोग्राम तो लंबा हो गया है। ग्रेड 1 से 4 उसका अलाउंस जो है ना ट्रांसपोर्ट का महीने का 1,785, 5 से 10 1,932, 11 से 16 ग्रेड 2,856, 17 से 19 ग्रेड 5,000, 20वां ग्रेड 65,960। आप सोच सकते हैं। और 21वां और 22वां ग्रेड 95,910 महीने का। गोया ये जहाज पर दफ्तर में आते हैं। और ये 21वें और 20वें वाले जो हैं या 19वें वाले ये तकरीबन जूनियर स्टाफ की गाड़ियां इन्हें घर से पिक कर लेती हैं और वही घर छोड़ भी देती हैं। लिहाजा होता क्या है कि ये एक खांचा निकाला हुआ है इन्होंने कि ट्रांसपोर्ट की शक्ल में भी। लिहाजा ये बजट अगर लेट होता है तो हो, वरना शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा आप तैयार हो जाएं। मरियम साहबा जितना आपने पंजाब को तबाह किया है मुआशी तौर पर और छोटे छोटे कामों में आपको उलझाए रखा है, और जब आपकी अप्रिसिएशन कर दी जाती है आप भूल जाती हैं कि मेरा सूबा असल में कहाँ जा रहा है। आपको आगाही ही नहीं है, आपने आगाही हासिल ही नहीं है। आप उन हाथों में खेल रही हैं जिन्होंने आपके कान भी बंद किए हुए हैं और आंखों पर गाढ़ा चश्मा लगा दिया हुआ है। लेकिन कब तक? अब लोग बुजदार को भूल जाएंगे, अब लोग बुजदार को भूल जाएंगे। मरियम साहबा आपकी माफी के साथ नालायकी बड़ी उभर कर सामने आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।